करते हैं और अपने भक्तों की आर्त पुकार के प्रत्युत्तर में सर्वत्र शिवत्व की स्थापना करते हैं। भोले भंडारी दया के सागर आशुतोष एक ओर तो औघर दानी है, वही विध्वंसक और विनाशक रौद्र रूप में पाप, अत्याचार और अनाचार का नाश करते हैं। आइए भगवान शिव के कल्याणकारी रूप का दर्शन करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से सर्वत्र कल्याण और मन को शिव संकल्पों से युक्त बनाने की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। स्वर्ण सा अनल सकल मलाप से अर्ध चंद्र के उठा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन तरा तरा शिव शिवम वेदननी वंदनी नंदनी स्वरूप है पिते लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन तरा तरा शिव शिवम
kind word. The lyrics of yesteryears continue to captivate our hearts. The soulful voices of legendary artists like Lata Mangeshkar, Kishore Kumar and Mohammad Rafi still memorize us, transporting us to a world of nostalgia and simplicity. So welcome to our next program with the title Old is Gold, a musical performance that will transport you back to that golden era. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। Ina mina dika, daida menika, maga naga naga, dika pika dika. Ina mina dika dika de, daida menika, maga naga, dika pika rola dika, ram pam pos. Ina mina dika, daida menika, maga naga, dika pika dika. Dika mina dika dika de, daida menika, maga naga, dika pika rola dika, ram pam pos. Aur tum hi chand
मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गूंज रहा है अभिनंदन, शुभ अभिनंदन। परम श्रद्धेय बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह के 31वें स्मृति समारोह के अंतर्गत आज की इस सांस्कृतिक संध्या पुनर्नवा में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त आगंतुकों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। कार्यक्रम में हम सभी के मध्य सौभाग्य से उप परिवहन आयुक्त कानपुर परिक्षेत्र परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के श्री आर सोनी जी का शुभागमन हम सभी के मध्य में हुआ है। आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ ही श्री राजेंद्र कुमार सिंह आरटीओ कानपुर, विदिशा सिंह जी आरटीओ प्रवर्तन कानपुर नगर भी उपस्थित हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। स्वागत की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं विद्यालय के योग्य और कर्मठ प्रधानाचार्य श्री ब्रिजमोहन कुमार सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि विद्यालय के अध्यक्ष श्री रमाकांत जी मिश्र का शॉल द्वारा अभिनंदन कर उन्हें बुके प्रदान कर और पुष्प पौध के द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। तत्पश्चात श्रीमान अवनीश जी से निवेदन है कि विद्यालय में पधारे डीटीसी का पटका और पौध द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। श्री आर सोनी जी को पटका द्वारा सम्मानित कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। श्रीमान दिलीप जी से निवेदन है कि श्री राजेंद्र कुमार जी का स्वागत भी उत्तरी द्वारा करने की कृपा करें और पुष्प पौध भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। श्री दिलीप जी। श्रीमान मनोज जी से निवेदन है कि विदिशा सिंह जी को उत्तरी द्वारा सम्मानित कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। तत्पश्चात निवेदन करती हूँ श्री सभाशंकर जी से कि उपाध्यक्ष माननीय श्री पी.के. लाहौटी जी को उत्तरी द्वारा सम्मानित कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। रश्मि जी से निवेदन है कि विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्री आदित्य शंकर जी वाजपेयी जी को पुष्प पौध भेंट करें और श्री मनोज जी उत्तरी द्वारा उनका सम्मान करने की कृपा करें। श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी से निवेदन करती हूँ कि विद्यालय के सह प्रबंधक जी का उत्तरी द्वारा स्वागत कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। श्री ज्ञान प्रकाश जी। माननीय प्रधानाचार्य जी से पुनः निवेदन करती हूँ
कि हम सभी के मध्य माननीय श्री भवानी बेग जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत के माननीय प्रांत संचालक, आपका उत्तरी द्वारा स्वागत कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। माननीय प्रधानाचार्य जी। बहन राशि जी से निवेदन है, सांस्कृतिक प्रमुख बहन राशि जी से निवेदन है कि नीतू सिंह जी का यति सेवा संकल्प संस्थान की सचिव और विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य आपका उत्तरी द्वारा स्वागत कर उन्हें पुष्पपौध भेंट करने की कृपा करें। माननीय प्रधानाचार्य जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि श्री राम जी, प्रांत प्रचारक कानपुर प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तरी द्वारा स्वागत कर पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। साथ ही विद्यालय के इस सांस्कृतिक समारोह में, इस प्रांगण में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग एवं समाज से, विद्यालय से प्रति स्नेह रखने वाले विद्वजनों का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ क्षण निकालकर हमारे विद्यालय के लिए आकर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि की। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त अभिभावक, अभिभाविकाओं, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्य, महामंडल के सम्मानित पदाधिकारी गण व सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन से आए गणमान्य पदाधिकारीगण, संघ एवं संघ के अनुसांगिक संगठनों से आए सभी पदाधिकारी सदस्यगण का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आगे के संचालन के लिए संचालिका बहन को आमंत्रित करती हूँ। Let us be the eyewitness of the fact that students here in Venusta Shiksha Niketan, exhibiting their own talents and capabilities, are progressing on the path of talents, capabilities and responsibilities. They are being shaped and moving forward to bloom into a beautiful butterfly from cocoon of immaturity, as well as hardships in Venusta Shiksha Niketan. Now, I would humbly request Maniniya Shri Aditya Shankar Bajpayee ji, the eminent and moving manager of school, to present progress report of our school. Thank you. क्षमा चाहूंगी। माननीय श्री कक्कड़ जी के सम्मान के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य मंत्री, आपके स्वागत के लिए मैं पुनः प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आपका भी उत्तरी द्वारा सम्मान कर उन्हें पुष्प पौध भेंट करने की कृपा करें। क्षमा प्रार्थी हूँ। परम श्रद्धेय बैरिस्टर नरेंद्र सिंह की पावन स्मृति में आयोजित विद्यालय के वार्षिकोत्सव पुनर्नवा सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर हमारे आग्रह पर और अनुरोध पर पधारे प्रांगण में हमारे समक्ष उपस्थित श्री आर सोनी जी, उप परिवहन आयुक्त कानपुर परिक्षेत्र,
हमारे मध्य में पधारे श्री राकेश कुमार सिंह आरटीओ कानपुर, श्रीमती वित्सा जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारी प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्ष माननीय पंडित रमाकांत जी मिश्र, विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष माननीय बालकृष्ण लाहौटी जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सह मंत्री एवं सह प्रबंधक श्री श्याम जी अरोड़ा, हमारी विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे अन्य सहयोगी सदस्यगण माननीय सुरेंद्र कक्कड़ जी, श्री हरिभाव खांडेकर जी, श्री शरद कृष्ण पांडे जी, माननीय भवानी तिवारी जी, श्रीमती नीतू सिंह जी, जिनका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, हमारे विद्यालय के सर्वांगीण विकास, पर्यवेक्षण एवं प्रगति के लिए जिनका हमें महत्वपूर्ण योगदान मिलता रहता है, श्रीमती नीतू सिंह जी, संघ के सम्मानित प्रांत प्रचारक माननीय श्री श्रीराम जी, हमारे समक्ष उपस्थित नगर के संभ्रांत चिकित्सकगण, संभ्रांत अधिवक्तागण, हमारे अभ्यागतगण एवं अतिथिगण, छात्रों एवं छात्राओं के अभिभावकगण एवं उनकी माताएं, विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, छायाकार जगत के प्रेस और मीडिया के भाइयों एवं प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, श्रद्धेय बैरिस्टर नरेंद्र सिंह एक निष्काम कर्मयोगी थे, एक धर्मनिष्ठ, सच्चे राष्ट्रभक्त, प्रख्यात समाजसेवी, प्रखर अधिवक्ता, शिक्षा जगत के क्षेत्र को लेकर के महान शिक्षाविद थे। बैरिस्टर साहब का ये मत था कि हमारे समाज में छात्रों को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर आधारित मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों पर आधारित संस्कार पर शिक्षा प्रदान की जाए। उनका ये दृढ़ विश्वास था, इन्हीं संस्कारों से युक्त हमारे समाज से निकले छात्र और छात्राएं देश का भविष्य होंगी। उन्हीं के आधार पर, इन्हीं संस्कारों से युक्त शिक्षा, जिसके वो समर्थक, प्रसारक, प्रचारक और उपनायक थे, उनसे युक्त जो हमारे छात्र और छात्राएं होंगे, वो हमारे देश का दृढ़ और एक सुदृढ़, एक सशक्त राष्ट्र बना सकेंगे और विश्व में हम अपनी पुरानी स्थान, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था हमारे भारत देश को, उस स्थान को प्राप्त कराएंगे। ऐसा उनका दृढ़ मत था। उनके इन्हीं विचारों, प्रेरणादायी विचारों और सत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इस विद्यालय
बीएमएसडी शिक्षा निकेतन की स्थापना माह जुलाई वर्ष 1983 में हुई थी और अपने स्थापना काल के समय से ही ये विद्यालय हमारे समाज में छात्रों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करते हुए समाज की सेवा कर रहा है और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में मैं परम श्रद्धेय बैरिस्टर नरेश सिंह जी की पावन स्मृति में उनके पावन चरणों पर सादर नमन करते हुए अपने तथा इस विद्यालय के समस्त परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब मैं अपने इस विद्यालय की वर्ष 2024-2025 की प्रगति आख्या आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मातृ संस्था श्री ब्रह्मा व सनातन धर्म महामंडल द्वारा संचालित बीएमएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर संपूर्ण प्रदेश में विगत लगातार 34 वर्षों से शैक्षिक गुणवत्ता एवं उत्कृष्टतम उपलब्धियों हेतु शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ए श्रेणी की सम्मानित संस्था है। विद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 में सभी 151 छात्र प्रथम श्रेणी में तथा 131 छात्र ससम्मान उत्तीर्ण हुए, जिसमें उच्चतम प्राप्तांक प्रतिशत 96.6 रहा। साथ ही बहन अंजू कुमारी ने प्रदेश में 7वां तथा चिरंजीव प्रत्युष गुप्ता ने प्रदेश मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त किया तथा 7 छात्रों ने जिला मेरिट में चयनित होने का गौरव भी अर्जित किया। 21 छात्र छात्राओं का प्राप्तांक 10% से 90% से अधिक रहा। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित सभी 144 छात्र ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें उच्चतम प्राप्तांक प्रतिशत 96.33 रहा। साथ ही जिला मेरिट में 9 बच्चों ने स्थान अर्जित किया। 87 छात्रों के प्राप्तांक 90% से अधिक रहे। वर्तमान सत्र में आईआईटी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा अर्थात आईआईटी जेई मेंस तथा आईआईटी जेई एडवांस 2024 में विद्यालय के 29 छात्र चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला एवं कला उत्सव के अंतर्गत दृश्य कला प्रतियोगिता में कक्षा 11 के चिरंजीव हर्षित आर्या ने जनपद तथा मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही प्रदेश स्तर पर भी सराहनीय प्रस्तुति दी। नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत चिरंजीव हर्षित आर्या ने पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंडलीय स्तरीय डॉक्टर संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता में बहन कनिष्ठ सिंह पक्ष में एवं चिरंजीव अंश प्रताप सिंह विपक्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में चिरंजीव विराट खरे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
जनपद स्तरीय महायशी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता में बहन उन्नत सिंह ने पक्ष में एवं बहन रास अवस्थी विपक्ष में विजेता रहे। कानपुर जिला प्रशासन एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में चिरंजीव अमित कुमार ने प्रथम स्थान अर्जित किया। 52वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 10 के आदित्य सिंह एवं श्लोक मिश्रा ने व कक्षा 11 की बहन ज्योत्सना शुक्ला के मॉडल राज्य स्तर पर चयनित हुए एवं पुरस्कृत भी हुए। अमृता विश्वविद्यालय पीठन एवं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में चिरंजीव आदित्य सिंह एवं कीर्तिराज कक्षा 9 के प्रोजेक्ट चयनित हुए एवं पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्राप्त हुई। साथ ही कक्षा 10 के चिरंजीव कीर्तिराज व चिरंजीव अर्पित गुप्ता को बेस्ट सस्टेनेबल इनोवेटर्स अवार्ड से अलंकृत किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विज्ञान संगोष्ठी में ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्याख्यान में कक्षा 11 की बहन वैभवी मिश्रा ने तृतीय स्थान अर्जित किया। जिला विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा 10 के छात्र चिरंजीव कीर्तिराज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा रुपये 3,000 की धनराशि भी उन्हें प्राप्त हुई। चिरंजीव मयंक शुक्ला कक्षा 11, चिरंजीव विनायक दीक्षित कक्षा 10, चिरंजीव वैभव गुप्ता कक्षा 10 राज्य स्तर हेतु चयनित हुए। कानपुर जिला बाल कल्याण समिति द्वारा बाल भवन में आयोजित विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा 10 के चिरंजीव यशमीत भाटिया ने प्रथम स्थान तथा चिरंजीव श्लोक मिश्रा ने तृतीय स्थान अर्जित किया। 50वीं अर्थात 50th जवाहरलाल नेहरू राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रतियोगिता में कक्षा 12 के छात्र चिरंजीव मयंक शुक्ला, राजर्ष शुक्ला एवं कक्षा 11 के चिरंजीव विनायक दीक्षित को पुरस्कार स्वरूप टैबलेट प्रदान किया गया। विद्यालय की शिक्षा क्षेत्र के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी निम्नलिखित उपलब्धियां होती रही हैं। हमारे विद्यालय में एकेडमिक लाइन को देखते हुए साथ ही साथ क्रीड़ा और खेल कूद के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमारे क्रीड़ा अध्यक्ष भी उसमें रुचि लेते हैं। बाहर प्रतियोगिताओं में बालकों और बालिकाओं को ले जाते हैं और अक्सर सफलता अर्जित करके ही लौटते हैं। शतरंज में सीनियर, जूनियर व सब जूनियर तीनों वर्गों में विद्यालय जनपद एवं मंडल विजेता तथा प्रदेश स्तर पर सीनियर वर्ग में उप विजेता तथा सब जूनियर बालक बालिका वर्ग में विजेता रहा है हमारा विद्यालय। शतरंज में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के 4 छात्र व 4 छात्राएं चयनित हुए हैं। बास्केटबॉल में सीनियर वर्ग में विद्यालय जनपद एवं मंडल विजेता रहा तथा प्रदेश स्तर पर बास्केटबॉल में 4 छात्र चयनित हुए हैं। टेबल टेनिस में सीनियर वर्ग में विद्यालय जनपद एवं मंडल विजेता रहा तथा टेबल टेनिस में प्रदेश स्तर पर 5 छात्र एवं छात्राएं चयनित हुए हैं। राइफल शूटिंग में प्रदेश स्तर पर विद्यालय का 1 छात्र चयनित हुआ है, वो बधाई का पात्र है।
वॉलीबॉल में विद्यालय सीनियर वर्ग में जनपद विजेता, जूनियर वर्ग में जनपद में उप विजेता रहा तथा वॉलीबॉल में प्रदेश स्तर पर 3 छात्र चयनित हुए। जिम्नास्टिक में विद्यालय सीनियर एवं जूनियर वर्ग में महोदय जी का शुभ आगमन विद्यालय परिसर में कुछ ही क्षणों में होने वाला है। तब तक कार्यक्रम की सीमा को आगे बढ़ाते हैं। सघन गहन मनमोहक बनतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख करने वाले प्रेरक गीत की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित हैं बहन शैली गुप्ता, कक्षा 9।
SSG Shiksha Niketan and the former president of UP Bar Council, Manani Shri Ramakant Ji Mishra, who has been the source of affection and inspiration for us, is requested to shower the words of blessings on us. की वह पराकाष्ठा जो मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर सर्वजन हितार्थ प्रस्तुत करती है। अग्नि सरीखी ऊर्ध्वमुखी वह पवित्रता जिसमें मनुष्य को देवता की पंक्ति में बिठा देने का सामर्थ्य है। निसंदेह जीवन को पूर्ण से पूर्णतम रूप तक पहुंचा देने का सामर्थ्य नारी के सिवा और किसी में नहीं। इस वर्ष हम सभी अद्वितीय वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर नारियों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। Yes, it's undeniable that over the past few decades, the status of women has changed dramatically. Now they have right to vote, pursue careers, and become leaders in their communities. Educational and professional doors are open to them to rise to new heights. But is it the complete picture? I would say no. It's only half true. Despite these advancements, many women still face the ugly truth of discrimination, whether at home, in workplace, or in public spaces. Discrimination and violence against women continues to become a major concern worldwide, from domestic violence to gender-based abuse. Despite having these rights and opportunities, the true battle for equality remains fraught with dangers and obstacles. She stands with strength, her head held high, but shadows linger and tears still dry. The world has promised her rights and voice, yet in every corner she is left no choice. यदि ऐसा है तो अब परिवर्तन होगा, आइए प्रण लें। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सभी को किंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। तू बेबस है, तू कमजोर है, तू लाचार है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ कर नहीं सकती। बस अबला है तू नारी है, घर तक सीमित फुलवारी है, क्या करेगी तू बाहर जाकर, ये दुनिया तेज कटारी है, न ग्रीष्म शीत सह पाएगी, कैसे तू वस्त्र उठाएगी, जो खुद में अस्त व्यस्त सी है वो स्वस्थ किसे कर पाएगी।
बंदिश की दहलीज लांघ कर विजय शिखर पर दस्तक दूं, अन्याय के सम्मुख झुके नहीं मैं वह ललाट वह मस्तक हूँ। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। तक है जाना, हर कतरा बोल अरे बेटा क्या हुआ? मामा आज स्कूल में मुझे फिर से यही बोला गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं क्रिकेट खेलने गई तो मुझे मना कर दिया गया और बोलते हैं कि क्रिकेट तो लड़कियों का गेम ही नहीं है। बस इतनी सी बात। अच्छा एक काम करो, ये बुक पढ़ो, मैं अभी आई। महान भारत की बेमिसाल नारियां, दुर्गा बैनर्जी, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, हिमा दास, मैरी कॉम, रानी लक्ष्मीबाई। सुनती हो, अब इसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब हमें इसकी शादी के बाद चलानी चाहिए। इसे घर के कामकाज अच्छे से दिखाओ। नहीं पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ।
आज तुमने साबित कर दिया कि अगर बेटी को अवसर मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। आज मैं धन्य हो गया, मुझे माफ कर दो बेटी। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम बूढ़े करे जे बूढ़े सब अंग। सरस राग से संसार की असारता को स्वरों से सरकते हेतु आमंत्रित है भैया केशव झा, कक्षा एकादश का। था व्यवहारिक आध्यात्म मानवों को उत्कृष्ट बनाता था। आवश्यकता है आज पुनः उसी दैवी आविष्कार की। संस्कार एकमात्र औषधि है व्याकुल संसार की। आओ ले संकल्प की फिर से संस्कार अपनाएंगे, ऋषि प्रणीत जीवन शैली से प्रबल प्रेरणा पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास जगेगा, आस्तिकता लहराएगी, मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ पाएगी। मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ पाएगी। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जिन आचार विचारों को अपनी जीवन पद्धति द्वारा हमें धरोहर के रूप में दिया, उन्हीं का साकार रूप है संस्कार। संस्कार हमारे उन ज्ञानी ऋषि मुनियों के आविष्कार हैं जिन्होंने जीवन को गहराई में जाकर समझा है और हमारा जीवन विज्ञान आधारित हो इसके लिए प्रयास किए हैं। इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी संस्कारों का महत्व आधुनिक वैज्ञानिक युग में आज भी बना हुआ है। मानव के इस संसार में आने से लेकर इस धरा को छोड़कर जाने के पश्चात तक आदि भौतिक संस्कारों द्वारा इहलोक से परलोक तक की यात्रा को सुगम बनाने की व्यवस्था 16 संस्कारों की श्रृंखला में बंधी है। आइए हमारी धरोहर संस्कार पद्धति का दिग्दर्शन कर। कहाँ चले गए थे तू? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। हम गोपी देवगी के यहाँ हरि का नाम जपने गए हैं। जीवन के पहले संस्कार का उत्सव जो था। पहला संस्कार? ये पहला संस्कार क्या होता है तू? पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार क्या हुआ? पुंसवन संस्कार।
संस्कार होता है, इसे सीमंत संस्कार कहते हैं। जन्म के छठे दिन चौथा संस्कार यानी जातकर्म संस्कार होता है। पांचवा संस्कार यानी नामकरण होता है। तो नामकरण के बाद छठा संस्कार यानी निष्प्रमण। जन्म के 40 दिन के बाद पहली बार बाल गोपाल को सूर्य दर्शन कराया जाता है। सातवां संस्कार अन्नप्राशन। आत्मा संस्कार होता है मुंडन संस्कार या चौलकर। कि बड़ा रोए कन्हैया, रोए कन्हैया, बड़ा रोए कन्हैया, रोए कन्हैया, बड़ा रोए कन्हैया, बड़ा रोए नौवां संस्कार होता है कर्मवेद।
संस्कार होता है यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार। के मन जागी इच्छा, राजकुंवर अब पाए शेषा, उर्वशिक से किया निवेदन, बच्चों को दी विधिवत शिक्षा। गुरुदेव ने विद्यार्थी को यज्ञोपवीत संस्कार किया। विद्यारंभ जो 11वां संस्कार है। शिष्यों, आज तुम सब के लिए नया जीवन आरंभ हो रहा है। विद्या प्राप्ति से बढ़कर जीवन में अन्य किसी वस्तु का अधिक महत्व नहीं होता। विद्या प्राप्ति के प्रथम दिन से अधिक महत्व जीवन के अन्य दिनों का नहीं था। आज ये निश्चित होगा कि आने वाले वर्षों में तुम सब क्या सीखोगे और कितनी विद्या प्राप्त करोगे। सामने वृक्ष की शाखा पर लकड़ी का बना पक्षी रखा है, उसकी आंख को बीगना है अपने तीर से। युधिष्ठिर, तुम सबसे ज्येष्ठ, उसके सामने लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? वृक्ष दिखाई दे रहा है गुरुदेव। वृक्ष की वो शाखा और शाखा पे वो पक्षी दिखाई दे रहा है। शाखा के पीछे अन्य शाखाएं हैं जिस पर किसी पक्षी का घोंसला है। तीर चलाते समय मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो घोंसला ना गिर जाए, और पक्षी के साथ यदि वो शाखा भी गिर जाए तो नीचे चींटियों का ढेला है, वो टूट सकता है। इसका भी मुझे ध्यान रखना होगा। अद्भुत पुत्र, तुम्हें एक साथ कितना कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छे शासक का ये सर्वप्रथम गुण ये तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से है। परंतु तुम धनुर्धर नहीं बन सकते। धनुष नीचे और अपने सामने रख जाओ। नहीं, हम सामने आओ। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये भ्राता ने मेरे लिए दूधा खड़ी कर दिया गुरुदेव। जो भ्राता को दिखाई दिया था मुझे भी वही सब दिखने लगा है। और हरित बल। तुम्हें इतना कुछ दिखाई दे रहा है, किंतु ये दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे धनुष पर प्रत्यंचा बंधी है या नहीं। अवश्य आश्रम के चारों ओर 100 चक्कर लगाओ, उसके बाद प्रत्यंचा बांधो। दुर्योधन, हम सामने आओ। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है गुरुदेव। किसे गिराऊं, पक्षी को या शाखा को? शाखा पर रखे पक्षी की आंख को इस प्रकार बीनना है कि पक्षी शाखा से नीचे न गिरे। कैसे संभव है गुरुदेव? जब प्रहार होता है तो परिणाम भी होगा। जब तक परिणाम पर अंकुश न हो, जब तक परिणाम की मात्रा पर नियंत्रण न हो, योद्धा प्रहार नहीं करता। धनुष नीचे रखो, अपने सामने लौट जाओ। अर्जुन, लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। बांध चलाओ। अद्भुत पुत्र, इतनी शीघ्रता से किसी को धनुर्विद्या प्राप्त नहीं होती। तुम नन्हे हो। तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।
चलें कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। 12वां संस्कार शुरू होता है, यानी समावर्तन संस्कार। समावर्तन के साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता है। उनका 13वां संस्कार यानी विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद आता है सर्व संस्कार। 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का सुख भोगने के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश ही 14वां यानी सर्व संस्कार कहलाता है। और वानप्रस्थ के बाद 15वां संस्कार यानी संन्यास संस्कार। अंधा हो जाता है। लोग लज्जा मान
आपने मुझे ज्ञान दिया है, सत्य का बोध कराया है। इस तुलसी की वास्तविक गुरु तो रत्ना ही है। मैंने बहुत नाश किया है अपने इस जीवन को। हे राम, अब और मेरी गलती अंतिम संस्कार हो रहा है कि नहीं? दद्दू, हमने जान लिया कि अंतिम संस्कार क्या होता है। आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज। श्वेत आत्मा श्वेत युग, श्वेत केश यावेश, कहाँ दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष, ऐसा वीर विशेष। रक्त सना हर तीर है, अशुभरा हर नैन, रुंधा रुंधा हर कंठ है, रुंधा रुंधा हर नैन। जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के आधीन हो जाता है। जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान, जीवन वही महान। सरगम के न छोड़े तो सोना है मन का आंगन। देशभक्ति के रंग में रंगे भाव प्रवण गीत की मधुर प्रस्तुति हेतु आमंत्रित हैं भैया प्रिंस दीक्षित। लयबद्ध तालियों की जुगलबंदी इस नृत्य की विशेषता है। तो आइए पंजाब की संस्कृति को स्वयं में समेटे गिद्धा नृत्य की मनोरम प्रस्तुति हेतु आपको ले चलते हैं पंजाब के गांव की ओर। गिद्धे विच नचते निसारे, पंजाब यानी ढोल बजते, आजा नच ले सोहणीए मुटियारे। यार कोण तू बना के फोटो
वह समय आ गया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का शुभ आगमन विद्यालय परिवार में। To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Success is visiting our school as our chief guest. Now, I would humbly request Mananiya Shri Shyam Arora ji, the enthusiastic co-manager of our school, as well as renowned businessman, to introduce us to our esteemed chief guest. आज NSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज का वार्षिक सांस्कृतिक संध्या, जिसका हम लोगों ने नाम पुनर्नवा रखा है, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री दयाशंकर जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पधार चुके हैं। आपका परिचय, आप एक भारतीय राजनीतिक हैं और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्य हैं। आप बलिया नगर से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। बलिया की राजनीति में आपने सक्रिय होकर 1991 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय ABP उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर अपने करियर की शुरुआत की थी। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और उपाध्यक्ष थे। तो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बलिया नगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने 25 मार्च 2022 को परिवहन मंत्री के रूप में पद ग्रहण कर दिया था। हम उनके बहुत आभारी हैं कि हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबको अनुग्रहित किया, तथा आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि बहुत समय हो जाने के बाद भी आप लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अभिभूत हृदय की भावना को व्यक्त कर सके शब्द यदि किंचित सार्थकता वाणी की इसमें शब्दमाल हम करते अर्पित। I would humbly request our respected Vice Principal Ma'am to welcome our honorable Chief Guest. Ma'am, please. माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत हेतु मैं सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष श्री रमाकांत मिश्र जी से सम्मानपूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत शॉल पहनाकर करने की कृपा करें। तत्पश्चात विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री BK लाहोटी जी से सादर निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय जी को श्रीफल भेंट कर आपका स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत की इसी श्रृंखला में विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री आदित्य शंकर जी वाजपेयी से सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आप मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका सम्मान करने की कृपा करें। सह प्रबंधक माननीय श्री श्याम अरोड़ा जी से साग्रह निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय जी को पुस्तक एवं पुष्प पौध भेंट कर आपका सम्मान करने की कृपा करें।
विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य एवं यति संकल्प संस्थान की सचिव श्रीमती नीतू सिंह जी से सम्मान पूर्वक निवेदन है कि भगवान आनंदेश्वर जी का चित्र आपको प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। विद्यालय के कर्मठ एवं योग्य प्रधानाचार्य श्री ब्रिजमोहन कुमार सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को बुके भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। Sir, the spark and fire is the witness of your birth. The silent flows of water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your perfection. It is a great honor to have our honorable chief guest, Mananiya Shri Dayashankar ji, Minister of Transport, Uttar Pradesh, among us, who has made a lasting contribution in shaping new Uttar Pradesh through his work. I would humbly request our chief guest, the charm of the day, to shower his words of blessings and motivation on us. Sir, please. डीएनएसटी शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश के इस वार्षिकोत्सव और वरिष्ठ साहित्य प्रेरणा से स्थापित इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में डीएनएसटी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामाकांत मिश्री जी, उपाध्यक्ष श्री बालकृष्ण लाहौटी जी, प्रबंधक आदरणीय आदित्य शंकर वाजपेयी जी, सह प्रबंधक आदरणीय श्याम अरोड़ा जी, विद्यालय की प्रबंध समिति की सदस्य आदरणीय श्रीमती नीतू सिंह जी, आदरणीय श्री भवानी भी तिवारी जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय ब्रिजमोहन कुमार सिंह जी और जिनके प्रेरणा से हम लोग संगठन में काम करते रहे, ऐसे अपने कानपुर क्षेत्र के प्रांत प्रचारक आदरणीय श्री राम जी, आदरणीय हमारे साथ आए जितेंद्र राव जी, ब्लॉक प्रमुख मेरे मित्र फैजाबाद से साथी आए, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, इस विद्यालय की पहचान केवल कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश स्तर पर रहा है, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने अपने जीवन के सर्वाधिक समय समाज सेवा और शिक्षा जगत में कानपुर को
आगे करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हुए लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बैरिस्टर साहब के बारे में कहा जाता था कि वो हिंदी में अपनी वकालत करते थे और सादगी के इतने बड़े प्रतीक थे कि जब वो संघ के संरक्षक के रूप में कार्य जब करते थे, उस समय जब संघ की कोई शिविर लगती थी या कोई बैठक होता था तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो कार्य करते थे। उस समय उनको काम करने में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई। उस समय की तत्कालीन सरकार ने कई बार ये कोशिश की कि वो राष्ट्रवाद का जो कानपुर के अंदर जो अलग जगा रहे थे उसको रोकने की भी कोशिश भी हुई। उनको जेल में भी भेजने के षड्यंत्र हुए, लेकिन वो अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किए। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक के रूप में अपने जीवन को पूरे समय तक एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते रहे और हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्माण किया जो केवल आज कानपुर में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपने पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे हैं। आज हम सब उनको यहाँ पर याद कर रहे हैं और उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का राष्ट्रवाद की इस भूमिका में सबका योगदान रहा है। एक प्रतिष्ठित परिवार होते हुए भी कभी भी संघ को आगे बढ़ाने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया और पूरा परिवार इस कार्य में उनके जुड़े रहे। लोग तो ये भी बताते हैं कि एक बार उनके एक पुत्र जो है संघ के प्रचारक भी हुए। ये कितनी बड़ी बात है कि जिसका एक इतना बड़ा समृद्ध परिवार हो, लेकिन एक जेल के अंदर जाकर के जमीनों पर सोते रहे, लेकिन अपने राष्ट्रवाद के अलग को जगाते रहे। उस समय संघ का कार्य करना कितना कठिन था। आज जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें बैरिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश में सरकार बनी है, आज उन संशोधकों के बदौलत बनी है जिनको निर्माण करने में बैरिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज उनको इस मंच से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। शिक्षा जगत में भी उन्होंने एक नहीं अनेकों विद्यालय यहाँ पर खोल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे लोगों को उन्होंने आगे आने का अवसर दिया जो समाज के अंतिम छोर पर काम करते थे। उनको यह अवसर नहीं था कि वो उच्च शिक्षा से अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन उनको भी निःशुल्क पढ़ा करके आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज उनके और उनके विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे काम कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, आज हर क्षेत्र में आज इस विद्यालय की अपनी अलग पहचान है। दीनदयाल उपाध्याय जी के मृत्यु के बाद जो विद्यालय स्थापित किया गया, आज उस विद्यालय की चर्चा पूरे देश में होती है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज मुझे भी यहाँ आकर के गौरव का अनुभूति हो रहा है कि आज ऐसे विद्यालय में जिसमें बैरिस्टर साहब ने जिसकी नींव रखी हो, उस विद्यालय में मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में आकर के मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं प्रबंध तंत्र के सभी सदस्यों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्हें यहाँ पर बुला करके जो सम्मान दिए, मैं आप इसको अपने जीवन भर इसको जो है याद रखूंगा। और मैं उनके विचारों को, जो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और उनके व्यक्तित्व को से प्रेरणा लेकर के हम लोग भी अपने जीवन में आगे काम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो देर से आया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन गोरखपुर में था, वहाँ से मैं सीधे यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा देर से आया, विलम्ब से आया, इसलिए कुछ कार्यक्रम में कठिनाई हुई होगी, इसके लिए मैं प्रबंध तंत्र से क्षमा चाहता हूँ। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं आज परिवहन मंत्री के रूप में हूँ। मेरी जब भी जरूरत हो इस विद्यालय के लिए
क्या इस शिक्षण संस्था के लिए सदैव मैं अपने आप को इसके लिए कुछ काम आ सकूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would humbly request our Honorable Chief Guest, His Excellency Malanaya Shri Dayashankar Singh Ji, to honor and encourage our students for their excellent performance in various fields. In this series, Master Daksh Katiyar is getting awarded for his outstanding academic performance. Master Mayank Shukla is getting awarded for his outstanding performance in science. Master Ankur Pandey is getting awarded for his outstanding performance in cultural activities. Master Raghu Prasad Singh is getting awarded for his outstanding performance in cultural activities. Master Harshit Yadav is getting awarded for his outstanding performance in athletics. थोड़ा साइड हो जाइए आप। Master Jayant Tiwari got selected in JEE Advanced 2024. Master Abhay got selected in JEE Advanced 2024. Miss Anju Kumari got 7th rank in UP Board Intermediate. Master Pratyush Gupta got 10th rank in UP Board Intermediate. भैया इस तरह Please give a huge round of applause. Master Shantanu Yadav got 9th rank in UP Board Intermediate. Master Anshujan got 6th rank in UP Board High School. Master Shashishekar Bajpayee got 6th rank in UP Board High School. Master Divyansh Kumar Gupta got 7th rank in UP Board High School. Master Shreya Shukla got 7th rank in UP Board High School. Master Prince Gupta got 8th rank in UP Board High School. Master Rishabh Gupta got 8th rank in UP Board High School. Ms. Khushi Singh got 9th rank in UP Board High School. Master Amit Kumar got 10th rank in UP Board High School. Ms. Vaibhavi Mishra got 10th rank in UP Board High School. Please give a big round of applause.
हेलो कुछ नहीं मेरे ख्याल से अवार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं लास्ट ही हाँ अवार्ड दे दिए हाँ दे दिए फोटो वगैरह अभी तो कुछ लड़कियाँ और मेरे ख्याल से एक आध प्रोग्राम हुआ है आप Bharat, the land of ancient traditions and cultural heritage. Bharat, the land of rich cultural heritage, often referred to as the epitome of unity in diversity, with a population of about 1.5 billion people belonging to different cultures, traditions and backgrounds. It is a land where more than 700 languages are spoken, but we are having a widely integrating language, that is Hindi. It is a land where more than 700 languages are spoken and we showcase many arts and crafts with the classical dance forms. Each art form tells a unique story of our pluralistic heritage. So let's embark on the mesmerizing journey showcasing the diversity and beauty of our incredible India. एक पंथ है, एक हृदय है, एक हमारी वाणी, हमको है अभिमान देश का, हम है हिंदुस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। तो आइए देखते हैं अतुल्य भारत। भारत ये रंगों का देश है, यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृत की कुछ खास झलकियाँ। तमिलनाडु भरतनाट्यम। गुजरात गरबा। जड़ बम पाने
महाराष्ट्र, लावनी। मणिपुर, मणिपुरी। पंजाब, भांगड़ा। केरल, कथकली। समय निकालकर
हालांकि कुछ विलम्ब से यहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने आके बच्चों का जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकारिणी के सदस्यगणों का एवं अन्य महानुभावों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ बच्चों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इससे बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इन बच्चों ने जिस तरह का कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है वो कानपुर में मेरे ख्याल से अन्य विद्यालयों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण होगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया और उनके जिन्होंने उनको इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में होगा वंदे मातरम। उत्कृष्ट वंदे मातरम स्तुति। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।